गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का अध्याय 1 जीवों के विकास वाले चैप्टर के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चयन। ठीक है, चयन की प्रक्रिया पढ़ना यहाँ पे, जो कि 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन क्या है, यह आपके सिलेबस में 4 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनमें प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन में है ना 4 नंबर का अंतर लिखने के लिए आता है। तो चलिए देखते हैं पहले प्राकृतिक चयन क्या है और दूसरा कृत्रिम चयन क्या है। देखिए, प्राकृतिक चयन प्रकृति पर रहने वाले सभी जीवों में होने वाली चयन की प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक चयन की जो क्रिया है वो उन सभी जीवों में होती है जो प्रकृति पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो कृत्रिम चयन की प्रक्रिया वो एक चयनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, और यह केवल उन्हीं जीवों में होती है जिनमें हम कृत्रिम चयन कराना चाहते हैं, जैसे कि जानवरों की कुछ प्रजाति जैसे कि कुत्ते, गाय, ठीक है, और पौधों की कुछ प्रजाति जैसे कि धान, चावल या पुष्पों की विभिन्न प्रजाति। ठीक है, तो कृत्रिम चयन एक चयनात्मक प्रक्रिया है, चयन की है ना, मतलब चयनात्मक प्रक्रिया है जो हम उन्हीं पौधों में कराते हैं जिनमें हमको वांछित लक्षण चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन प्रकृति द्वारा होता है ना, मतलब ये प्राकृतिक रूप से सभी जीवों में होता रहता है। लेकिन कृत्रिम चयन क्या है, एक मानवीकृत क्रिया है या कृत्रिम प्रक्रिया है। ठीक है, जो मानव उन प्रजातियों में करता है जिनको है ना, मतलब जिस प्रजाति के जीव उनको चाहिए। समझ में आया? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए प्राकृतिक चयन है क्या, तो प्राकृतिक चयन किसी जीव द्वारा अपने आनुवंशिक संरचना में चयनात्मक परिवर्तन लाकर बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलित होने की प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक चयन द्वारा जीव क्या करता है, अपनी आनुवंशिक संरचनाओं में बदलाव लाता है और अपनी आनुवंशिक संरचना में बदलाव लाके खुद को वातावरण के बदलते वातावरण के प्रति ढालने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार का प्राकृतिक अनुकूलन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इस प्रक्रिया द्वारा कोई भी जो जीव होता है वो अपने आनुवंशिक संरचना में, ठीक है, चयनात्मक परिवर्तन लाकर स्वयं को बदलते वातावरण के प्रति ढालने की कोशिश करता है। लेकिन कृत्रिम चयन में होता क्या है, कृत्रिम चयन क्या है, देखिए इसमें मनुष्य, जानवरों या पौधों में हम लोग क्या करते हैं, वांछित लक्षणों का पहचान करते हैं। मतलब हमको इच्छित लक्षण को पहचानना होता है और इच्छित लक्षणों को पहचानने के बाद उन्हीं लक्षणों का उपयोग करते हुए प्रजनन द्वारा हम क्या करते हैं, वांछित फिनोटाइपिक लक्षण वाले जीवों को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, गुलाब के पौधों में गुलाब की बहुत सारी प्रजातियाँ आती, लाल गुलाब है ना, आजकल क्या होता है सफ़ेद गुलाब, उसके स्थान पर गुलाबी गुलाब और ऑरेंज कलर के गुलाब, पीले कलर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के गुलाबों की प्रजातियाँ मिलती। ठीक है, ये सब कृत्रिम चयन का ही नतीजा है। उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जिस प्रजाति के हमको गुलाब के पुष्प चाहिए, ठीक है, उन लक्षणों का चुनाव किया जाता है, फिर प्रजनन द्वारा उसी लक्षण वाले, ठीक है, उसी को बोलते हैं फिनोटाइपिक, बाह्य रूप रंग आकार को ही फिनोटाइपिक लक्षण कहते हैं। तो उसके पश्चात क्या करते हैं, प्रजनन द्वारा, ठीक है, वह उसी लक्षण वाले पौधों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमको क्या हो जाता है, वांछित लक्षण वाले जीवों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हुआ कृत्रिम चयन। समझ में आया? उसके बाद याद रखेंगे कृत्रिम चयन की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी गति से संपन्न होती है। ठीक है, याद रखेंगे यह क्या होता है, कृत्रिम चयन एक धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, जो कई पीढ़ियों में एक बार होता है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन जो कृत्रिम चयन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, तेज गति से होती है। ये कुछ ही दिन, कुछ ही घंटों या फिर कुछ ही महीनों में आसानी से संपन्न हो जाता है। तो ये होता है कृत्रिम चयन। उसके बाद याद रखेंगे प्राकृतिक चयन की जो घटना होती है वो एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक है, प्राकृतिक चयन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन कृत्रिम चयन की जो प्रक्रिया है वो एक नियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक है, इस पर पूरी तरह से क्या होता है, नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक चयन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपको पिछले क्लास में बताया गया था, जिराफ की लंबी गर्दन और अगली टांग का क्या होना, ऊंचा होना। ठीक है, तो पूर्व के समय में क्या था, छोटी टांग और क्या थे, मतलब छोटी गर्दन वाले जिराफ पाए जाते थे, जिनका क्या हुआ कालांतर में, ठीक है, प्राकृतिक परिवेश में बदलाव के कारण, ठीक है, उनके गर्दनों और जो अगली टांग की उपयोगिता थी वो काफ़ी बढ़ गई, जिसके कारण जो नए टाइम में क्या हुए, जिराफ विकसित होने लगे। उनमें क्या हुआ, गर्दन की लंबाई अधिक और अगली टांगों की ऊंचाई भी अधिक होती थी। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम चयन का ही प्राकृतिक चयन का ही नतीजा है। उसके अलावा हम लोगों ने फिंच के चोंच के विभिन्न प्रकार के आकार देखे हैं ना,
भोजन की उपलब्धता के आधार पे अलग अलग स्थानों के फिंच के चोंच अलग अलग आकार के होते थे। ठीक है, तो यह भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक चयन का ही परिणाम है। उसके बाद कृत्रिम चयन का उदाहरण, तो कृत्रिम चयन के अंतर्गत आजकल धान और गेहूं की विभिन्न प्रकार की हाइब्रिड प्रजातियां पाई जाती, जो कि कृत्रिम चयन का ही नतीजा है। उसके अलावा आप लोग आजकल पालतू कुत्तों की बहुत सारी आधुनिकतम नस्ल देखते होंगे, यह भी क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम चयन का ही परिणाम है। तो पढ़िए, उदाहरण को भी याद रखिए और नोट कीजिए।